है, मीडिया को दबाया जा रहा है। अगर मीडिया को दबाया नहीं जाता तो हम बच्चे आज यहाँ नहीं होते। मीडिया में बहुत सारे निकम्मे लोग बैठे हुए हैं जो हर दिन राजनीतिक लोगों का प्रचार करते हैं। सभी जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में पूरा तालाबंदी की जाएगी और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में तालाबंदी की जाएगी। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हम लोग का पोस्टिंग नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा। लाठियां खाए, फांसी पे चढ़े, चाहे जो करना है तेजस्वी सरकार को वो करे। हम एक गर्ल्स होके बोलते हैं, हम उनसे चैलेंज करते हैं, वो जो करना है करे। लाठीचार्ज करवा ही दिए हैं, कहाँ क्या बचा है हम लोग के साथ, क्या किए हैं? आप सिर्फ पेपर में बताते हैं, न्यूज मीडिया में देते हैं कि हम बेटियों की सेवा कर रहे हैं, बेटियों से सेवा करवा रहे हैं, देश में बेटियां ये बन रही है वो बन रही है। कहाँ? आप बनने दीजिएगा तभी तो बेटियां आगे बढ़ेगी। अरे लोगों को ऐसा है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि पैरामेडिकल क्या है। आप भी जितने मीडिया कर्मी हैं, लोगों को जब जानकारी मिलेगी कि पैरामेडिकल क्या है, लोग सिर्फ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जानते हैं। जब मकसद सिर्फ यही है कि राज्य सरकार की जो कुंभकर्णी निंदा है और सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन में बने रहने की जो रुचि है, उस रुचि में एकदम तेजी दिखाते हुए तत्काल काउंसलिंग कराकर सबका पदस्थापन कराने की जरूरी है। अस्पताल में पैरामेडिकल कर्मी नहीं है, अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन नहीं है, पैरामेडिकल कॉलेज में ट्यूटर नहीं है, पैरामेडिकल कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर नहीं है, पैरामेडिकल कॉलेज में लेक्चरर नहीं है, किसी मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पैरामेडिकल की पढ़ाई नहीं हो रही है। डिप्लोमा के 92 कॉलेज बिहार में चल रहे हैं, तो आखिर छात्रों का भविष्य क्या होगा? एक बेरोजगारों की लंबी फौज आज कई दशक से तैयार की जा रही है और उसको नियुक्ति के नाम पे सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया जा रहा है। आखिर ये कब तक होगा? सरकार को ये तय करना होगा कि रोजगार देना है कि सबको आत्महत्या के लिए सरकार विवश कर रही है। क्या छात्र सुसाइड कर ले? क्या छात्रों के सुसाइड करने के बाद ये नियुक्ति पूरी होगी? मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से उप मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो दिन प्रतिदिन बयान देते हैं, हम लोगों को भी युवाओं को खुशी होती है उस बयान को देख के, लेकिन वो धरातल पर कब आएगा? माननीय महोदय, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, हमारे कई साथियों ने कहा, जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की शादी नहीं हुई थी उस समय विज्ञापन आया। आज शादी होने के बाद उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन छात्रों पर जो बेरोजगारी का एक काला धब्बा है वो आज तक नहीं मिटा है। आखिर ये कब तक? 1 साल हो गई, आपने कई बार कहा था, आप बताइए बेरोजगारों को कौन अपनी बेटी देना चाहेगा, कौन देना चाहता है, या कौन अपने बच्चे पास आउट होकर बैठे हुए हैं? और उससे भी दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि जो बच्चे जो डिप्लोमा, बिहार में डिप्लोमा मेनली 2 साल पता नहीं है। सभी को ये चीज जानना होगा कि भैया जो बच्चा 2 साल का डिप्लोमा 5 साल में ले रहा है तो कितना विल पावर है, कितना मजबूत है वो छात्र जो सेवा करना चाहता है कि 2 साल का डिप्लोमा 5 साल में ले रहा है और 5 साल मजबूती से आंदोलन कर रहा है, उसके बाद भी आप यहाँ बीटीएससी में आकर अटका रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ऐसे बहुत कम मीडिया वाले हैं, चंद लोग हैं जो छात्रों का, युवाओं का, किसानों का, बेरोजगारों की बात करते हैं। इसी कारण मीडिया को बर्बाद किया जा रहा है। इसी कारण लोग कहते हैं जो चौथा लोकतंत्र है उसको खत्म किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की नींव है। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा, किसी भी छात्र को ले लीजिएगा, आप आवाज उठाइएगा, तो हम लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। खतरनाक की स्थिति है। आम लोगों को, युवाओं को, सबको जागना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा कि देश में युवाओं के साथ क्या हो रहा है। बिहार छोटा राज्य नहीं है, 15 करोड़ की आबादी है। यहाँ से हर चीजें बिहार से डिसाइड होता है और बिहार का बच्चा इस तरह से बेरोजगार पड़ा हुआ है। शर्मनाक करने के बाद ये नियुक्ति पूरी होगी। मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से उप मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो दिन प्रतिदिन बयान देते हैं, हम लोगों को भी, युवाओं को खुशी होती है उस बयान को देख के, लेकिन वो धरातल पर कब आएगा? माननीय महोदय, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, हमारे कई साथियों ने कहा, जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की शादी नहीं हुई थी उस समय विज्ञापन आया। आज शादी होने के बाद उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन छात्रों पर जो बेरोजगारी का एक काला धब्बा है वो आज तक नहीं मिटा है। आखिर ये कब तक? 1 साल हो गई। आपने कई बार कहा कि 15 दिन 20 दिन में हो जाएगा। आखिर 1 साल हो जाने के बाद क्या? इतने जो बेरोजगार हैं इन लोग, ये आप नहीं चाहते कि इनका भी शादी हो? क्या ये लोग बेरोजगार? आज ही आप बताइए, बेरोजगारों को कौन अपनी बेटी देना चाहेगा, कौन देना चाहता है, या कौन अपने लिए बेरोजगार दामाद खोजता है? मेरा रिक्वेस्ट है कि तत्काल
बीटीएससी चेयरमैन को बोलकर तत्काल काउंसलिंग करवाइए। इस तरह से आनाकानी करने से नहीं चलेगा। शासन जब कभी सैकड़ों की संख्या में आते हैं तो पदाधिकारी मिलता है। आज भी पदाधिकारी मिले हैं और पदाधिकारी ने कहा कि 15 अक्टूबर तक हम लोग स्क्रूटनी फाइनल कर लिए हैं और नो ऑब्जेक्शन रेज ऑब्जेक्शन का लिंक देंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि ये आप सिर्फ दिन काटने का काम कर रहे हैं। अगर स्क्रूटनी फाइनल है तो ये 1 महीना 1.5 महीना का टाइम क्यों? आप 5 दिन में भी दे सकते हैं, 5 घंटे में भी दे सकते हैं। तो सिर्फ बयानबाजी से कब तक चलेगा? अगर इसी तरह भी जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में पुनः तालाबंदी की जाएगी और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में तालाबंदी की जाएगी।